जोहार। लोकतंत्र का महापर्व खत्म हो चुका है और 4 तारीख को रिजल्ट है। धनबाद में 25 तारीख को मतदान हुआ था और 25 प्रत्याशी थे मैदान में। धनबाद में कुल 25 प्रत्याशी थे। लोगों ने मतदान किया है। लोगों ने पिटारा में अपना जो चेहरा था, जो नेता था, उनको चुन लिया है। वो पिटारा 4 जून को खुलेगा। कल ही है 4 जून, आज 3 तारीख है। क्या होने वाला है धनबाद में, धनबाद का ताज किनके सर लगेगा, वो देखने का विषय है। वो तो रिजल्ट है। हमारे साथ हालांकि अभी भाजपा के नेता है, जयराम रवानी नाम है इनका। हम बातचीत करेंगे। अलगड़िया में रहते हैं, इनका घर है बलियापुर में। हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है धनबाद का लोकसभा सीट कौन जीतने वाले हैं? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका ए न्यूज चैनल में हमको बुलाएं। रह गया अब चुनावी रिजल्ट का, तो आप भी देख रहे हैं, हम लोग सभी देख रहे हैं कि एग्जिट पोल के तहत हमारे पूरे भारतवर्ष में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रह गया सवाल धनबाद का, तो धनबाद में हमारे प्रत्याशी माननीय ढुलू महतो जी भी काफ़ी मतों से जीत रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ढुलू महतो जीत कर रहे हैं, उधर इंडिया गठबंधन के जो जेएमएम कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं, अनुपमा सिंह जीतने वाली है। देखिए, इंडिया गठबंधन की बात करते, इंडिया गठबंधन की इसका सेंट्रल का जो नेता है राजेश ठाकुर, उनका आज पेपर में स्टेटमेंट देखे, उन्होंने बोला कि एग्जिट पोल झूठ है। तो जो एग्जिट पोल यानी आप लोग को भी वो बदनाम कर रहा है। ये लोग का कहना है कि एग्जिट पोल जो है बेकार है, ये आकलन सिर्फ दिया गया है, हम लोग अपना सरकार बना रहे हैं। इसके बाद जब देखिएगा जीत जाएंगे हम लोग, जब सरकार बनाएंगे, तब इन लोग को नया मुद्दा आएगा कि ईवीएम मशीन एनडीए वाले हैक कर लिए थे। ईवीएम मशीन में अगर किसी भी बटन को दाबो तो बीजेपी मत जा रहा था। तो इन लोग के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ जाना, इसको बदनाम करना। लेकिन जनता जान चुकी है। आपको लास्ट बार 2019 के चुनाव याद होगा। 2019 के चुनाव में हम लोग जो सीट लाए थे उससे बढ़ चढ़कर सीट लाएंगे, और ये पूर्ण आशा और विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ। तमाम अगर इंडिया गठबंधन को अगर देखा जाए तो जितने शीर्ष पे नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो लोग फेसबुक प्रोफाइल में अपना लिख रहे थे कि एग्जिट पोल गलत है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया गया था, हालांकि उस तरह नहीं आया है। बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी, तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं गलत है। वो लोग इंडिया गठबंधन के कह रहे हैं। नहीं, देखिए, आप भी कोई चैनल तो जरूर चला रहे हैं, तो चैनल ऐसे ही नहीं चला रहे हैं, किसी पुख्ता सबूत के आधार पर ही चला रहे हैं। हाँ, एग्जिट पोल को 100% गलत बताना ये तो मूर्खता है ना। एग्जिट पोल क्या कोई इलिटरेट व्यक्ति कर रहे हैं? आप लोग पढ़े लिखे एक स्तंभ है देश के, और आप लोग को झूठ बोल रहा। अरे अंतर हो सकता है, यहाँ नहीं कि एकदम जीरो। ये हो सकता है कि अगर कोई 10 बोल रहा तो उसमें 12 आ सकता है, कोई अगर 12 बोल रहा तो उसमें 8 आ सकता है, लेकिन झूठ नहीं हो सकता। ये उन लोग का दावा बेकार है। नारा आप लोग लगा रहे थे, भाजपा के जो नेता सारे कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे 400 पार। एग्जिट पोल में कहीं भी 400 पार नहीं कर रहा है। एक जगह दिखा, आज तक में दिखा, आज तक दिखा, और एक जगह दिखा है, मैंने देखा आज पेपर में पढ़ा, तीनों पेपर में देखे। एक जगह दिख रहा है कि वो 373 से 415 दिख रहा है। मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन देखिए 400 पार का नारा हम लोग का टारगेट था। तो हर जगह टारगेट अचीव हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन टारगेट का अगर नियरेस्ट अगर चल जाते हैं तो भी हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग टारगेट के नियरेस्ट चल पाए। आगे पहले 2019 के चुनाव से तो पॉजिटिव है। 2019 के चुनाव में हम लोग भाजपा सिर्फ 303 सीट लाए थे, लेकिन देखिए इस बार हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी 340 350 से ऊपर जाएंगे। ढुलू महतो जी कितना वोट ला रहे हैं? पीएन सिंह का आंकड़ा पार कर पाएंगे, या जो पीएन सिंह का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ पाएंगे? देखिए 100% ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 100% में कोई दुमत नहीं है। हाँ 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 हाँ, कोई दुमत नहीं है, कोई दुमत नहीं। वो रिकॉर्ड टूटेगा ही उनका, और ढुलुदा अवश्य जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। कैसे, मतलब कैसे जीत रहे हैं? ठीक है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे। समीकरण बताइए। समीकरण बता रहे हैं, शुरू से समीकरण बताएं आपको, तो सुनिए समीकरण में बताता हूँ। कोरोना काल से सुन लीजिए। कोरोना काल, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ढुलुदा जो है, ये भी जनाधार, ये धनबाद जिला पूरे झारखंड में अपना एक छवि छोड़ चुके हैं। गरीबों के हित के लिए, ये नहीं कि मुझे भविष्य में सांसद बनना है, गरीबों के हित के लिए, बीमार में होता है तो उनको पैसा दिया जाता है, उनका उपचार करवाते हैं, राशन का व्यवस्था करवाते हैं, और सारा इतना बड़ा, अगर बहुत सारा नेता अपना तिजोरी भरने में, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा जिन्होंने इतना बड़ा राम मंदिर बागमारा हम लोग को दिखने को मिल रहा, तो वो पैसा अपना पॉकेट में डाल सकते थे। रह गया सेंट्रल का बात। सेंट्रल के बाद तो मान लीजिए कि जैसे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख मांडविया, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोले कि इस कोरोना काल में इंजेक्शन खरीदा जाए, इंजेक्शन बनाया जाए, तो डायरेक्ट उन्होंने बोले मनसुख मांडविया जी के नहीं सर, हम लोग इंजेक्शन बनाएंगे, लेकिन बनाने इसके क्या
उपाय किया जाए। तो देखिए उस समय टीएमसी की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, झारखंड में आपका हेमंत सोरेन सरकार, इन लोग का भी स्वास्थ्य मंत्री को फोन करके मानसुख मांडविया जी जानकारी लिए कि भाई हम लोग बीजेपी, इसमें हम लोग बीजेपी को दोषारोपण मत कीजिएगा, हम लोग इंजेक्शन खरीदे, इंजेक्शन बनवाए। लास्ट में उन्होंने बोला सब, टीएमसी का जो स्वास्थ्य मंत्री था वेस्ट बंगाल का, झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अदरवाइज जितने भी हमारे भारतवर्ष में स्टेट, सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने बोला कि नहीं सर इंजेक्शन बनाया जाए। आज उसी इंजेक्शन को अगर खरीदने जाते तो पूरा भारत देश बैकफुट पर चला आता। आज जीडीपी रैंकिंग जो इतना उछला हुआ है ये बेकार हो जाता। आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो आप दिन भर में गुटखा सेवन करने वाले, दारू पीने वाले, आप उसमें नहीं देखते आपका घर में 4 गो एंड्रॉइड सेट चल रहा है। एक एंड्रॉइड सेट का क्या प्रति महीना रिचार्ज चार्ज है? 250 रुपया, 1000 रुपया। और जब गैस भराने के जाते हैं तो आप गैस का बदनाम करते हैं। ये कौन सा तरीका है? बात वो नहीं है, ये गरीब जनता नहीं जानती है। ये कांग्रेस का खाली ढुलू मातो काम को गिनाइएगा। हाँ, ढुलू मातो के काम को गिनाते, बोलिए ढुलू मातो को और काम आपको बता दिए। जैसे पहले वो हो गया मंदिर का निर्माण करना, आज वो मंदिर का निर्माण से अगल बगल में 10 आदमियों को जरूर रोजगार मिला। कोई फूल बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई प्रसादी वितरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इस प्रकार रह गया। आज ढुलुदा के अंदर में बहुत सारे ऐसे लड़कों को उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में रोजगार दिलाए हैं। हम लोग के पूर्ण विश्वास और आशा है कि इस बार अगर जीत जाते हैं हमारे प्रत्याशी तो हम लोग आने वाला दिन में जो कल्पना कर रहे हैं, धनबाद में एयरपोर्ट का हो, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल का हो, जोनल ऑफिस बैंक का हो, बीसीसीएल का मुख्यालय हो, ये आएगा। कहीं ना कहीं ये चीज जो नहीं हुआ है, जो चाहे बीसीएल का जोनल ऑफिस की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, अस्पताल की बात करें, कहीं ना कहीं पीएन सिंह इसमें सक्षम नहीं थे। देखिए बात है कि देखिए अब किस प्रकार इनका क्या वास्तविकता क्या था, इनके पीछे क्या बैकग्राउंड था, ये तो हम नहीं कहे कि हम लोग छोटा मोटा कार्यकर्ता है किसी का। जब आप अगर ढुलू मातो की चीजों को गिना रहे हैं जी, तो एकदम उनके जो कार्यशैली है पीएन सिंह का, उनके भी कार्यशैली को गिनाना है। एकदम कार्यशैली को उनका गिना रहे हैं हम, लेकिन वही तो बता दे रहे हैं आपको। ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये सक्षम नहीं थे पीएन सिंह। देखिए वो अब मुद्दा उस प्रकार रखे नहीं, अभी जैसे अभी डिबेट सदन में ये बात उठाई। हाँ, इस सदन में बात नहीं उठाए होंगे, ये तो क्लियर बात है। हम तो बोल रहे हैं कि वो सक्षम, वो बात को वहां नहीं रखे होंगे, बात को रखते जरूर कुछ होता। आज मान लीजिए कि झारखंड हमारा धनबाद कोल सिटी का ऐसा है कि यहाँ के बोलता है हम लोग का हीरा में बैठे हुए, लेकिन अगर कोई अगर आज को आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम, ये धनबाद का जो सीएमपी ऑफिस ये आपका बाहर जाने वाला है। कारण क्या कि सीएमपी मुख्यालय का जो आदमी है वो लोग बोलता है नहीं धनबाद जाने के लिए प्लेन का व्यवस्था नहीं है, इसको चाहे आप देवघर शिफ्ट कीजिए चाहे कलकत्ता शिफ्ट किए, क्योंकि वो आएंगे सुबह काम करेंगे फिर शाम को एयरपोर्ट से फिर दिल्ली रिटर्न हो जाएंगे। आज बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी तकनीकी औद्योगिक हो जो भी हो, आज एयरपोर्ट नहीं होने के कारण हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। धनबाद की परिप्रेक्ष्य में अगर गोड्डा देवघर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं धनबाद काफी ज्यादा विकास किया है। जब सारा एयरपोर्ट चला गया आपका देवघर, जी, अस्पताल चला गया आपका गोड्डा, जी, वो देवघर चला गया, तो कहीं ना कहीं जो विकास वाला जो जिला है धनबाद वो सारा छिनता चला गया, एकदम चिंता चला तो गया। यहाँ इसका मतलब है साफ तौर पर देखा जाता है कि जो गोड्डा के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं लड़ाकू है, एकदम हर, लड़ाकू हर, यंग है। हर काम को छीन लेते हैं जी, पशुपति नाथ सिंह जी उस चीज में कमजोर है। तो वही कमजोरी बता तो दिए, ये पार्लियामेंट में इस बात को नहीं रखे, इसका क्या रीजन है तो हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन इस चीज को रखते तो आज हम लोग को भी फक्र होता है कि हमारे जो भूतपूर्व सांसद थे वो इन कामों को किए, लेकिन पता नहीं इसमें क्या मेंटेलिटी, क्या उनका सोच था, क्या था, इतना डिटेल्स तो जानकारी हालांकि नहीं। अगर बात करें जैसे ढुल्लू माता को प्रत्याशी घोषित किया गया, कई लोग विरोध किए, उन्हीं के संगठन के कुछ लोग टूटे भी, कुछ लोग भीतर घात भी किए। अब क्या लग रहा है, अब चुनाव भी समाप्त हो गया, 4 जून को रिजल्ट है, कल ही रिजल्ट है, क्या लग रहा है? सब आएंगे साथ में, उतावला तो होता है ना। लोग विरोध किए, हाँ ना, उतावला तो होता है। देखिए बात होता है ना कि जिस जगह पांचों अंगुली, वो तो अगर एक अंगुली काट दीजिएगा तो मुट्ठी नहीं बन पाता है वो। तो रह गया उस समय ढुलुदा के प्रति इन लोगों का क्या द्वेष था नहीं था, लेकिन बाद में सब सेटअप हो गए हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के जो भी विरोध कर रहे थे एक मंच में आए, उनको जिताने का प्रयास किया और अभी साथ मिलजुल कर सब रह रहे हैं। कहाँ लग रहा है सबसे ज्यादा वोट आएगा? 6 विधानसभा है, निरसा, सिंदरी, धनबाद, झरिया, चंदनकारी, बोकारो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल, कहाँ लग रहा है बहुत सबसे अच्छा ज्यादा सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगा। देखिए सबसे ज्यादा हमारा वोट चंदनकारी, सिंदरी और निरसा विधानसभा में। उसका कारण क्या है कि देखिए आप एग्जिट पोल के तहत आप लोग तो जान रहे हैं या आप लोग अनुमान लगाए होंगे कि हमारा यहाँ वोटिंग प्रतिशत बोकारो, झरिया, धनबाद की अपेक्षा ज्यादा हुई है। तो ज्यादा हुई है जिस जगह में, तो ग्रामीण एरिया में अधिकतर हम लोग क्या हुआ ना कि मेरा प्रत्याशी ढुलू महतो हम लोग के प्रत्याशी को वोट पूर्ण रूप से दिए हैं।
ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बोकारो में नहीं दिया, झरिया में भी नहीं दिया, धनबाद में भी दिया। तो प्रतिशत कम होने के कारण अधिक वोट हम लोग को तीन विधानसभा से मिलेगा, जो चंदनक्यारी है, आपका सिंदरी है और निरसा है। इसका मतलब ये 3 विधानसभा जो चीज को आप छोड़ रहे हैं, झरिया, धनबाद और बोकारो, यहाँ भितरघात हुआ है इस वोटों का? भितरघात का बात नहीं है, यहाँ बिखराव हुआ है। हाँ, बिखराव हुआ है। बिखराव किस कारण से हुआ है ये तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, पूरा धनबाद के जनता समझ रहे हैं कि किस प्रकार का बिखराव हुआ। कहाँ कमी रह गया ढुलू मातो, उन क्षेत्रों में कहाँ कमी रह गया? अगर बात करें अनुपमा और ढुलू मातो में, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ अनुपमा का ज्यादा बोलबाला चल रहा था, लोग उनको ज्यादा पसंद कर रहे थे। ढुलू मातो का कमी कहाँ रह गया? कमी कहीं नहीं है। आप बोलेगे झरिया क्षेत्र में मैंने तो सब्जी खरीदने गया था, सब्जी वाला जितना है बोले कि नहीं दादा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एकदम पूरा 100% कमल फूल छाप में मार रहे हैं। धनबाद में हमारा तो हम लोग का बिजनेस जोन सब जोन है, वहाँ भी 100% है, लेकिन बिखराव हुआ है। ऐसा नहीं कि झरिया, धनबाद और बोकारो की जनता, बोकारो में बोलिए शहरी क्षेत्र नहीं, उन्हें 150 से 200 गांव हम लोग विलेजर एरिया में पड़ता है, वो भी हमारी तरफ आ रहा है वोट। अच्छा, एक डर सता रहा है क्या? जहाँ 25 प्रत्याशी में अगर कहा जाए तो 2 प्रत्याशी ऐसे हैं, एक जगदीश रवानी और एक है आपका इखलाक अंसारी, जो जेबी केसेस के। वो लोग कह रहे कि ढुलू मातो का वोट काटा गया है, इन दोनों का आने से ढुलू मातो का वोट काटा गया। क्या अरे डर है? भाई, ये डर किस बात का हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। डंका के चोट पर बोल रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, इस बार फिर धनबाद से कमल का फूल खिलेगा। जो काटने और साटने का चीज था ना, वो एग्जिट पोल भी वर्णन कर चुका है कि कोई कहीं किसी को नहीं काट रहा। ढुलू मातो जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, ये कोई फैक्टर नहीं है। हमारे लाल झंडा का प्रत्याशी हो, चाहे कोई आप क्या बोले जेबीसी का इखलाक अंसारी, कोई मैटर नहीं, कोई नहीं, अगर मान लेते दोनों मिलाकर अगर 1-1.5 लाख वोट ले आते तो कहीं ना कहीं ढुलू मातो का ही वोट काट रहे हैं। आपको सर मालूम होगा कि पूरे 6 विधानसभा में कितना वोटर है, वोटर प्रतिशत क्या है और वोट कितना पड़ा। उसमें अगर 1.5 लाख माइनस कीजिए और फिर दोनों में डिवाइड कीजिए, ठीक, और उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। कितना वोट लाने जा रहे हैं? हम लोग तो अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 4 लाख प्लस वोट से जीतेंगे हम लोग। तो 8 लाख कर रहे थे। नहीं, 8 लाख, कुल 4 लाख प्लस से जीतेंगे, जीतने का बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, इतना तो हम लोग जोड़ घाटा परफेक्टली नहीं कर पाए कि आपको एकदम परफेक्ट बता दें कि भाई इतना ही वोट ला सकते हैं। ये तो कोई नहीं, गणना जब तक नहीं वहाँ काउंटिंग होगा कोई नहीं बता सकता है। अगर जैसे ही प्रत्याशी ढुलू मातो का अनाउंस हुआ ना, कुछ लोग माफिया कर रहे थे, कुछ लोग दबंग कर रहे थे, उनका केसेस के बारे में बता रहे थे। खास करके अनुपमा जी कह रहे थे कि 50 से पार हाफ सेंचुरी केसेस पार हो गया। अनुपमा जी हर मंच पे ये कर रहे थे। कैसा लग रहा? चुनाव पार हो गया, क्या वो सब चीजों का तोड़ निकाल पाए ढुलू जी? एकदम निकाल पाएंगे। अनुपमा जी जो है, ये उनका हस्बैंड क्या नाम है उनका, अनूप सिंह, ये लोग जनता के बीच में कब से आए। हम लोग तो ऐसा नहीं कि हम लोग भी 2-4 विधानसभा जरूर देख चुके हैं। पहली बार देखे अनूप सिंह खुद कलकत्ता में इरफान अंसारी के साथ पकड़ाया गया। क्या करने गया था वो? अनूप सिंह नहीं थे उसमें, अनूप सिंह भी थे। अनूप सिंह केस किए थे इरफान अंसारी, केस किए थे, ठीक है, जो है हमको उतना तब जानकारी नहीं है। रह गया केस का बात, तो ढुलू मातो का जितना भी केस है तो सिर्फ जनहित के लिए केस है, पर्सनल कोई केस नहीं है। अगर पर्सनल कोई केस रहता तो न्यायालय उसको कभी केस सजा दे देता, और सजा देने पर आपको मालूम है कानून लॉ के तहत कि अगर जिसको भी एक बार सजा सुनवाया गया वो दोबारा और चुनाव कितने साल तक नहीं लड़ सकता है। तो आज तक आप लोग सुने कि ढुलू दा को कभी सजा हुआ है? हाँ, केस हुआ है, जेल गए, फिर बेल होके निकले, कुछ पेंडिंग चल रहा, कुछ खत्म हो गया। कहा जाता है इस तरह का, वहाँ के लोग कहते हैं, बागमारा के लोग कहते हैं कि ढुलू मातो जो है अपने गांव के लोगों का अगर कोई आवाज उठाते हैं, धरना देते हैं, वहाँ पानी बिजली काट दिया जाता है, मंदिरों में उनका दुकान को बंद कर दिया जाता है, दुकान के आगे ईंटा गिराया जाता है, गाड़ी लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका वहाँ के लोगों को डर है इस बात का कि अगर फिर से कहीं सांसद विधायक बन जाएंगे, उन लोगों का फिर से दिक्कत हो जाए। ठीक है, कितना परसेंट है? आज मेरा भी बारे में आप अगर जाके पूछेगा 10 आदमी, एक आदमी मेरे बारे में नेगेटिव बोलेगा। तो गांव के लोग नहीं कह सकते, गांव का लोग ढुलू मातो गांव के लोग नहीं, पूरा समूह नहीं, एक परिवार, आज पूरा समूह। अगर ढुलू दा के बारे में ऐसा होता, उसका अगेंस्ट छोड़ के तो कम से कम 400 या 500 आदमी रणधीर वर्मा चौक पर धरना देता। 3-4 आदमी तो धरना नहीं देता। रह गया डर की बात, तो आज सांप्रदायिक प्रजातंत्र की सरकार में कौन सी डर, किससे डर है? कानून आपके लिए, जो प्रधानमंत्री के लिए, आपका विधायक के लिए, सांसद के लिए, मेरे लिए भी हुआ है, तो फिर डर किस बात का है भाई? आप कानून का दरवाजा खटखटाए, जो सही है आपको न्याय मिलेगा। ये लड़ाई, ये जो धनबाद का लोकसभा का लड़ाई था, वो भाजपा कांग्रेस का था या फॉरवर्ड बैकवर्ड का था? नहीं, ये हम तो जानेंगे भाजपा और कांग्रेस का था, फॉरवर्ड बैकवर्ड का नहीं था। ये गलत बात है। बाहरी भीतरी का नो, कोई इशू नहीं बाहरी भीतरी का। आप ऐसे, मेरा बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर से हैं। मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ, बेचारे वो लोग सब मेरे मित्र बलिया के रहने वाले हैं, कुछ है बिहार छपरा के रहने वाले हैं। तो ऐसा है नहीं कि हम लोग को वोट नहीं दिया, मेरे साथ घूमा, वोट दिए, वो गलत बात है। बाहरी भीतरी का फैक्टर
तो ये जो धनबाद का जो लड़ाई था वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और बस कांग्रेस। बस बस और कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोग ये भी इशू बनाते हैं कभी कभी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं का पार्टी है, मुसलमानों का नहीं। हम लोग कभी नहीं कहते, आप लोग के माध्यम से आते हैं हम लोग के पास। लेकिन ये बताइए, आज मुस्लिम बहनों से पूछिए जाकर कि मुस्लिम बहनों को कितना भारतीय जनता पार्टी जो ख्याल रखा, आज तो कांग्रेस की सरकार का कुछ ख्याल नहीं रखा। आज आप राहुल जी का अनुमान लगा सकते हैं कि जो रिजल्ट आने जा रहा है एग्जिट पोल के तहत, ये सोचने लायक है कि नहीं। आप लोग मुस्लिम का अगर हितैषी बनते तो एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं मिला है, चाहे झारखंड की बात करें और भी दो तीन स्टेट की बात ये सही बात है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जैसे एसए मुखिया चुनाव में कहीं एससी एसटी को टिकट दे देता है, वो जान लीजिए, तो हाँ फॉरवर्ड वाले थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं कि भाई यहाँ एससी एसटी को काहे दे दिया। सो यहाँ फॉरवर्ड 40% है, तो टिकट निर्णय करना ये आला कमान का देखता है। मुस्लिम को मिलना चाहिए था। अगर मुस्लिम के हितैषी की बात करता अगर भाजपा, तो टिकट भी तो मिलना चाहिए था 14 सीटों में। अगर भाजपा की बात करें तो अब ठीक है, भाजपा हम लोग नहीं दे पाए थे, एनडीए सरकार में भी दिखा दिए, एनडीए सरकार में दिखाई, इंडिया सरकार में कि किसको दिया है मुस्लिम में को टिकट, वो दिखाइए। 2004 के बाद तो इंडिया भी नहीं दिया, इंडिया गठबंधन। तो वही तो बता रहे हैं, हम लोग नहीं तो लोग भी तो नहीं दिया। अगर मुस्लिम कहाँ जाएंगे, मुस्लिम के लोग कौन होंगे, मुस्लिम का नेता कौन बने? ना तो भाजपा दे रहा है, ना कांग्रेस दे रहा है, तो मुस्लिम का नेता कोई होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हितैषी नहीं है, उसका भी हितैषी है, लोग को भी दिया जाएगा, आगे का काम करेंगे पार्टी में। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लोग हैं जो जिला कमेटी, राज्य कमेटी, सेंट्रल कमेटी तक बैठे पद में दिए हैं टिकट। 2004 के बाद अभी तक झारखंड में कोई मुस्लिम सांसद ही नहीं बना। आकलन के कारण, आकलन जैसे होता है कि वहाँ की जनसंख्या जिस प्रकार हो उस आधार पर आप टिकट का वितरण कीजिएगा, तो ऐसे उठपटांग दे देने से तो नहीं होगा ना। भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा कैडर धनबाद में भी था, माननीय ढुल्लू महतो जी को प्रत्याशी क्यों बनाया गया? तो ये हम लोग का सवाल नहीं है और हम लोग का मंथन का विषय नहीं है, ये मंथन सेंट्रल कमेटी का मंथन है, राज्य केंद्र सरकार का मंथन है कि किसको टिकट देंगे। हम लोग एक कार्यकर्ता है, हम लोग का काम उनको भारी मतों से विजय दिलवाना। ढुल्लू महतो जी जीत रहे 100%, नो डाउट। जयराम रवानी जी थे, ये इनकी बातों को सुने, अलगड़िया का रहने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी धनबाद 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। धनबाद का जो ताज है वो ढुल्लू महतो के सर लगेगा। बाकी 4 जून को रिजल्ट है, 4 जून को देखने वाला विषय है कि कौन जीतते हैं धनबाद से। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।